सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये ठगों का और चोरों का इज्तिमा अजीम था जो वहाँ पर उस दिन ट्रक पे चढ़ा हुआ था, ट्राले पर, और जो उन्होंने डिमांड पेश की कि आप इमरान खान को हटा दें और किसी एक को बना दें, यानी किसी को भी आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, हमें वो मंजूर है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। और जो बड़े उनके करीबी साथी हैं, मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं पूरा निज़ाम ही बदल दूंगा। इस बात का कोई अगर ये समझता है कि मैं को इस्तीफ़ा दे दूंगा या मैं डर जाऊंगा या मैं झुक जाऊंगा, तो ये उसकी भूल है। ये मैं पूरे निज़ाम दूंगा, मेरा आवाम से वादा है। उन्होंने कहा मुझे वोट की परवाह नहीं है, और मैं ये समझता हूँ वो जो कह रहे थे ना मुझे वोट की परवाह नहीं है, वो ये MNS के वोट की बात कर रहे थे। बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि ये जो अदलती एक शरीयत की हुकूमत आएगी चली जाएगी, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और उन्होंने आज कहा मौलाना फजलुर रहमान से कि मुझे तो इसकी आखिरत पे भी जो इसके साथ हो रही है, मुझे तो उससे भी खौफ आता है कि ये पैसे दो, इससे किसी किस्म का मर्जी फतवा ले लो, ये किस किस्म का मुल्ला है, ये किस किस्म का आलिम है, ये होते उलमा ऐसे होते हैं। वेरी राइटली प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट कि कुछ इंसान का कोई करैक्टर होना चाहिए। और मौलाना साहब अपने जो वर्कर्स हैं उनको बारिश में यहाँ पे छोड़ के खुद जनाब वो बैठे हुए घर में कबाब खा रहे थे, बटेर खा रहे थे, तीतर खा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ उनका जो लिस्टें जो आ रही थी, अल्लाह जाने वो सच्ची थी या झूठी। अलीना ने बताई थी, अलीना ने तो पूरा खाक मैंने किया था। लेकिन इससे पहले जो आपने बात की है ना, जो परसेप्शन की बात की है इमरान खान साहब ने, लेकिन मसला ये है कि जो भी फैसले लिए गए हैं वो रिपोर्ट्स के और फैक्ट्स के हिसाब से लिए गए हैं ना सर। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब अगर अब ये बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से परसेप्शन की, तो इमरान खान साहब तो खुद इस बात का यकीन रखते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, और जो मेडिकल बोर्ड है वो सारे मेडिकल बोर्ड में गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह की परसेप्शन के हवाले से कोई बात उन्हें करनी चाहिए। मेरी ये अपनी जो मुझे समझ आई है उनकी बात से, मेरी ये राय बनती है इस हवाले से। ठीक है, आपकी बिल्कुल ये बनती है राय, बहुत सारे लोगों की पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात की, मुझे समझ नहीं आई। बिकॉज हर चीज तो फैक्ट्स के ऊपर होगी ना, ग्राउंड तो मौजूद है। नहीं, डेफिनेटली ग्राउंड तो मौजूद है, लेकिन ये जो खुद ये बात जो कही नवाज उन्होंने शरीफ फैमिली ने, गेम चेंजर शहबाज शरीफ, और फिर वो शॉर्ट अभी राजी नहीं है। मैं अभी आपको वो शॉर्ट सुनवाता हूं, तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास को मवाद आ जाएगा अपनी राय तब्दील करने का। अगर वो शहबाज शरीफ साहब का शॉर्ट अगर राजी हो तैयार हो जाए ना, तो प्लीज सुनवाइए, क्योंकि अलीना को सुनाना बहुत जरूरी है वो, ताकि वो ये जो सारा परसेप्शन बना है ना, ये परसेप्शन बना इसलिए है कि हुकूमती पार्टी ने अपनी गुफ्तगू में ये तासुर दिया। तासुर क्यों दिया? कि अपने उनके हमायती इंटैक्ट रहें और वो ये समझें कि बस कानून रिलीफ मिल गया। और ये भी खबरें दिलवाई गई कि शहबाज शरीफ साहब अगले महीने वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। आप मेरा ख्याल है पूरी तरह वो सोशल मीडिया आपके सामने से ये शॉर्ट रेडी है, जरा मैं ये शॉर्ट सुन लूं। अब आप जरा प्लीज दोनों आंखों से देखिएगा और दोनों कानों से सुनिएगा। नहीं, हुकूमती वज़रा भी सुने ना सर, सुनवाएं जरा। और खुदा भला करे उन लोगों का जिन्होंने उस रात मेरी मदद की, मैं कभी उनका एहसान नहीं भूल सकता जिंदगी भर। और उनको मैं वहां पर नैब पहुंच उनको अस्पताल लेके आया मैं। अब ये बेसिकली आपने सुना दोनों कानों से क्या फरमा रहे हैं? मैंने सुना दोनों कानों से। वो कह रहे हैं कि लोगों की बात कर रहे हैं ना सर, पता नहीं कौन लोग हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के बयानात ने उन स्पेकुलेशन को जन्म दिया जिनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए थी। हुकूमती वुज़रा के भी बहुत से बयानात ऐसे हैं जिन्होंने स्पेकुलेशन को जन्म दिया। ये सिर्फ ये नहीं है, उनको भी चलाए ना, वो भी गलत है, वो भी चलाए। वो मीडिया हो, भाईजान सियासतदान हो, वजीर हो, अपोजिशन वाले हो, जिसने भी क्या गलत किसी को भी जो अदलिया में जेरे समात मुकदमात हो, उस पर रायजनी से एतराज करना। बिल्कुल। और ये शहबाज शरीफ साहब का जो आपने अभी सुनाया है, ये कह रहे हैं कि वहाँ नैब से ना सर्विसेज अस्पताल पहुँचाने में नवाज शरीफ को, वो रात को जिन लोगों ने मेरी मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। नहीं, ये एक और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक उन्होंने और भी बात कही है। भाईजान मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, एक और भी बात कही है। बात सुने ना, मेरी गुजारिश सुने आप ना। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना शहबाज शरीफ साहब, ये अपना ना अब नवाज शरीफ साहब की आड़ में खुद रफू चक्कर हो रहे हैं। कल होना तो ये चाहिए कि ये यहाँ बैठ के मुकदमात का, ये तो इनका तो वहाँ पे कोई इलाज नहीं ना होना। इलाज तो वहाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे मौजूद हैं, उनका समधी मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब का बेटा मौजूद है, दामाद मौजूद है। मियाँ साहब की खिदमत करें वहाँ पे। तो ये जो इनके केसेस वहाँ नैब कोर्ट में चल रहे हैं लाहौर में, उनको फेस करें शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो मामला है, अब बात आप जो कर रहे थे ना, हम दूसरी तरफ चले गए, वो कंटेनर वाली पे जरा आ जाए। मैं कंटेनर से पहले जरा इसी पे रहना चाहता हूँ, मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो सारी नहीं, राना साहब ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल है। मुझे पता है आप बहुत खौफजदा होकर बयान कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन पे। बात ये है कि जो
ये सारा परसेप्शन बना ना, जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र किया, वो नून लीग ने जिस वक्त ये सारा मामला बढ़ रहा था ना, तो उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि कुछ खुदा तरस लोगों ने हमारी मदद की, और एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ खुदा तरस लोगों ने हमारी मदद की, वरना ये इमरान खान साहब तो कहते थे कि ये मारे जाएं। और शहबाज शरीफ साहब की जो फैमिली है, मैं कह रहा हूं कि सलमान शहबाज की बेगम साहबा ने ये ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के कि गेम चेंजर, गेम चेंजर। अब मैं ये जो स्पेकुलेशन है और ये कंसिस्टेंसी है, भाईजान वो प्राइम मिनिस्टर ने वही तो कहा कि ये शहबाज शरीफ एक टोपी ड्रामा करने के मास्टर है। उन्होंने उसी का आज हवाला दिया कि कभी ये नेल्सन मंडेला बनता है, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो मेरी गुजारिश सुने भाईजान, आपने ये जो है ना, इनका तो काम है कि इस तरह की वारदातें करके अवाम को गुमराह करना, और जो आपने पहले बात की कि अवाम में ये और पार्टी वर्करों को ये तासर देना कि जी हम बड़े ना, हमें आने वाले हैं हम। समीर साहब कह रहे हैं आप खौफजदा से ठुर के बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं समीर साहब, सुनाइए। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अंजुमन बदकाराने मिल्लत है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, उनके बारे में आज जिस दो टोक अंदाज में बात की कि मैं इनको किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, वो जो ये ड्रामे कर रहे थे ना कि डील हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, इमरान खान, उन्होंने एक चीज़ दो टोक अंदाज में वाजे कर दी कि मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। और जो बात आपने अभी की, वो जुमला बड़ा मानी खेज है कि मुझे वोटों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने सबको सुर्ख झंडी दिखा दी है इमरान खान ने कि अगर कोई समझता है कि जी उनके अपना पार्टी में या इत्तेहादियों में या किसी में भी किसी के मुझे वोटों की जरूरत है, कहाँ जाएंगे? अगर इमरान की सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं या एमकेएम के पास जो वजारतें हैं या जो गुजरा है, वो कहाँ जाएंगे? और सेटअप हो सकता है, नए सेटअप में कौन, नून लीग उनको बनाएगी? बात ये है समी साहब, मैं आपको बताऊं, बहरहाल आज जो है ना मेला इमरान खान ने लूट लिया। आज जिस किस्म की जबरदस्त तकरीर की है ना इमरान खान ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने ना एक एक ये जो मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, इन सब को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया, मुखातब किया कि राना साहब, दो टारगेट थे मुस्लिम लीग नून के। ये देखें, बात ये बड़ी अहम है, लोगों के समझने की है। दो टारगेट थे। एक तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये तासुर दिया कि उनकी फौज के साथ डील हो गई और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनको ये सारी रियायत दिलवा रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो आज गुफ्तगू है ना, पाकिस्तान के इदारों का तशख़्ख़ुस वो लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये फ़र्ज़ बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके तशख़्ख़ुस को बचा के रखें। और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें दुश्मन हमारे इदारों की सैंक्टिटी को, इंटेग्रिटी पर अटैक करना चाह रहा है, वो उसके आगे एक ढाल बने। तो उन्होंने अपनी सारी जो हेल्प है, अपनी जो असिस्टेंस है, वो ऑफर की है कि ये परसेप्शन नहीं। और मैं आपको ये बयान कर रहा हूं कि ये परसेप्शन, इसमें जैसे अलीना ने कहा, बिल्कुल कुछ हुकूमती वज़रा ने भी इस किस्म की बयान, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने मना किया था कि किसी किस्म का बयान ना दें, लेकिन कुछ वज़रा इतने बदकार हैं, जैसे आप कह रहे हैं, बदकाराने मिल्लत हैं, वो देते हैं ये बयान। उन्होंने, जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है ये बयान देने का, उन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए बयान दिया। और उधर से अपोजिशन के बयान आ रहे थे, इधर से ये सरकारी लोगों को बयान आए, तो एक परसेप्शन बना विच इज फेटल, विच इज रॉन्ग, वी शुड नॉट हैव बीन देयर। और दैट्स व्हाई ये वो बात थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही कि मैं हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हूं, हमें इनका तशख़्ख़ुस, इन इदारों का बचा के रखना है। और ये जो परसेप्शंस हैं, बिकॉज समटाइम्स राना साहब, जो परसेप्शन है ये हकायक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसका इम्पैक्ट है। और आजकल मीडिया के ज़रिए, परसेप्शंस और नैरेटिव्स के ज़रिए इदारों की साख को बर्बाद किया जाता है। यही तो साजिशी लोग हैं, मैं कहता हूं, जो पाकिस्तान के इदारों की साख को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये तो सही मानों में मुल्क दुश्मन ये लोग हैं। एब्सोल्युटली। बिलावल भुट्टो को भी बड़ी सुनाई है उन्होंने, ज़रा वो सुनवा दें शॉट, वो जो आइंस्टाइन वाला शॉट है कि बारिश आती है तो पानी आता है, ज़रा सुना दें। मुझे लग रहा है सरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है,
जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। अपने आप को लिबरल कहता है। अंग्रेजी में लिबरल, वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।